क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरे दिन बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता? सुबह से रात तक भागदौड़, ढेर सारे काम, फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, ऑफिस का प्रेशर और दिन के अंत में सिर्फ थकान। लेकिन सोचिए, अगर आपकी पूरी सफलता सिर्फ एक सही काम पर निर्भर हो तो? अगर ऐसा एक काम मिल जाए जिसे करने से बाकी सारे काम आसान हो जाए या फिर उनकी जरूरत ही खत्म हो जाए, तो दोस्तों, यही राज दुनिया के सबसे सफल लोगों ने समझ लिया है। और आज की इस ऑडियो बुक में हम सीखेंगे कि कैसे सिर्फ एक सही चीज पर फोकस करके आप अपनी पढ़ाई, करियर, बिजनेस और पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे लोकप्रिय प्रोडक्टिविटी किताबों में से एक, द वन थिंग की। इस किताब को लिखा है गैरी केलर और जय पप्सन ने। यह किताब हमें सिखाती है कि सफलता का मतलब एक साथ 100 काम करना नहीं है। असल सफलता तब आती है जब हम अपनी ऊर्जा और ध्यान को सिर्फ उस एक काम पर लगाते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। यह किताब खासकर उन लोगों के लिए है जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी जीवन में फंसा हुआ महसूस करते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस चला रहे हैं या अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो ये किताब आपकी सोच बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को और जानते हैं वो एक चीज जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अध्याय 1, सफलता का असली रहस्य। एक समय में सिर्फ एक काम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पूरा दिन काम करने के बाद भी मन के अंदर खालीपन रह जाता है? ऐसा लगता है जैसे हम भाग तो बहुत रहे हैं लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। सुबह आंख खुलते ही मन में चिंता शुरू हो जाती है। कितने काम बाकी है, किसे उत्तर देना है, कहाँ जाना है, क्या पूरा करना है। फिर दिन भर हम एक काम से दूसरे काम की ओर भागते रहते हैं। थोड़ी देर पढ़ाई, फिर चल दूरभाष, फिर सामाजिक माध्यम, फिर कोई और काम, और दिन समाप्त होने तक शरीर थक जाता है लेकिन मन को संतोष नहीं मिलता। दोस्तों, यही आज की सबसे बड़ी समस्या है। हम सब कुछ करना चाहते हैं और इसी चक्कर में सबसे जरूरी काम भी अधूरा रह जाता है। लेखक कहते हैं, सफलता का रहस्य अधिक काम करने में नहीं है, सफलता का रहस्य सही काम करने में है। सोचिए, जब सूरज की किरणें चारों ओर फैली रहती है तो वे केवल हल्की गर्मी देती है, लेकिन जब वही किरणें एक छोटे से कांच के माध्यम से एक जगह केंद्रित होती है तो आग पैदा हो जाती है। यही फर्क है बिखरे हुए ध्यान और केंद्रित ध्यान में। जब हमारा मन हर समय अलग अलग दिशाओं में भागता रहता है तो हमारी शक्ति कम हो जाती है, लेकिन जब हम अपनी पूरी ऊर्जा एक ही काम पर लगाते हैं तो असाधारण परिणाम मिलने लगते हैं। आज की दुनिया हमें हर समय व्यस्त रहने की शिक्षा देती है। लोग कहते हैं, एक साथ कई काम करना सीखो, लेकिन सच ये है कि मनुष्य का मस्तिष्क एक समय में केवल एक ही काम पूरी शक्ति से कर सकता है। जब हम बार बार अपना ध्यान बदलते हैं तो हमारा मन थकने लगता है, ध्यान टूटता है, सोचने की शक्ति कम होती है और काम की गुणवत्ता गिरने लगती है। मान लीजिए एक युवक परीक्षा की तैयारी कर रहा है। उसने पुस्तक खोली हुई है लेकिन साथ में चल दूरभाष भी हाथ में है। हर 5 मिनट में संदेश देख रहा है, कभी गीत सुन रहा है, कभी किसी से बात कर रहा है। उसे लगता है कि वो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन वास्तव में उसका ध्यान हर समय टूट रहा है। दूसरी ओर एक और छात्र है। वो केवल 1 घंटे के लिए स्वयं को पूरी तरह पढ़ाई में डुबो देता है। उस समय कोई संदेश नहीं, कोई शोर नहीं, केवल पढ़ाई। कुछ महीनों बाद दोनों के परिणामों में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि पहला छात्र अपनी ऊर्जा बिखेर रहा था और दूसरा छात्र अपनी ऊर्जा को एक दिशा दे रहा था। लेखक कहते हैं, दुनिया के ज्यादातर सफल लोग साधारण होते हैं। उनके पास 24 घंटे ही होते हैं, ठीक हमारी तरह, लेकिन वे अपनी शक्ति को बिखरने नहीं देते। वे जानते हैं कि उनकी सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है और फिर
वे उसी पर सबसे अधिक ध्यान देते हैं। दोस्तों, जीवन में हर समय बहुत सारे काम होंगे। कुछ जरूरी दिखाई देंगे, कुछ आकर्षक लगेंगे, कुछ लोग आपको अलग दिशाओं में खींचेंगे। लेकिन अगर आप हर आवाज के पीछे भागेंगे तो अपने लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। एक नदी को देखिए, जब उसका पानी एक दिशा में बहता है तो वो चट्टानों को भी काट देती है। लेकिन अगर वही पानी चारों ओर फैल जाए तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। ठीक वैसे ही जब इंसान का ध्यान एक दिशा में बहता है तो वो असंभव को भी संभव बना सकता है। लेखक हमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सिखाते हैं। वे कहते हैं, हर दिन स्वयं से पूछो, आज वो एक काम कौन सा है जिसे करने से बाकी काम आसान हो जाएंगे। ये प्रश्न साधारण लगता है, लेकिन इसकी शक्ति बहुत बड़ी है, क्योंकि ये प्रश्न आपके मन को स्पष्टता देता है। ये आपको भीड़ से बाहर निकालता है। ये आपको बताता है कि अभी सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। मान लीजिए आपका सपना एक बड़ा व्यवसाय खड़ा करना है, लेकिन आप पूरा दिन छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं। कभी अनावश्यक चर्चा, कभी समय की बर्बादी, कभी बिना कारण चल दूरभाष चलाना। धीरे धीरे आपका सपना पीछे छूटने लगता है। लेकिन अगर आप रोज केवल एक सबसे जरूरी काम पर ध्यान देना शुरू कर दें, तो कुछ ही महीनों में आपकी दिशा बदल सकती है। सफलता अचानक नहीं आती, वो रोज किए गए छोटे लेकिन सही कार्यों का परिणाम होती है। एक मूर्तिकार जब पत्थर पर चोट करता है तो पहली चोट में मूर्ति नहीं बनती, 10वीं चोट में भी नहीं, लेकिन वो लगातार एक ही जगह पर प्रहार करता रहता है और एक दिन वही पत्थर सुंदर मूर्ति बन जाता है। जीवन में भी ऐसा ही होता है। लगातार एक दिशा में किया गया प्रयास साधारण इंसान को असाधारण बना देता है, लेकिन इसके लिए त्याग करना पड़ता है। हर चीज को महत्व देना बंद करना पड़ता है। कुछ कामों को नहीं कहना सीखना पड़ता है। याद रखिए, जब आप हर चीज को महत्वपूर्ण मानते हैं तो वास्तव में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। इसलिए अपने जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता पहचानिए। वो पढ़ाई हो सकती है, स्वास्थ्य हो सकता है, परिवार हो सकता है, या आपका कोई सपना। फिर अपनी पूरी शक्ति उसी दिशा में लगाइए। शुरुआत में कठिनाई होगी, मन बार बार भटकेगा, लोग आपका ध्यान तोड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपका मन मजबूत होने लगेगा और एक समय ऐसा आएगा जब आपका ध्यान आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। दोस्तों, इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश बहुत सरल है। सफल लोग अधिक काम नहीं करते, वे सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं। अगर आप भी जीवन में असाधारण परिणाम चाहते हैं तो आज से अपने आप से पूछना शुरू कीजिए, मेरी वो एक चीज क्या है जिस पर ध्यान देने से मेरी पूरी जिंदगी बदल सकती है। शायद इसी प्रश्न में आपकी सफलता छिपी हुई है। अध्याय 2, डोमिनो प्रभाव, छोटी शुरुआत, बड़ा बदलाव। क्या आपने कभी बच्चों को छोटी छोटी खड़ी हुई पट्टिकाओं से खेलते देखा है? एक पट्टिका गिरती है और फिर उसके पीछे खड़ी सारी पट्टिकाएं एक एक करके गिरने लगती है। पहली नजर में ये केवल एक खेल लगता है, लेकिन लेखक कहते हैं जीवन की सबसे बड़ी सफलताएं भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। एक छोटा सही कदम धीरे धीरे बड़े परिणामों का कारण बनता है। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग जीवन को बहुत कठिन बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए कोई बहुत बड़ा चमत्कार करना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ी शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन सच ये है कि हर बड़ी सफलता की शुरुआत बहुत छोटी होती है। एक विशाल वृक्ष भी कभी एक छोटा सा बीज था। एक महान गायक भी कभी पहली बार कांपती आवाज में गाया होगा। एक सफल व्यापारी भी कभी खाली जेब और छोटे सपनों के साथ शुरू हुआ होगा। लेकिन उन्होंने एक चीज की, उन्होंने छोटी शुरुआत को रोका नहीं। लेखक कहते हैं, जीवन में छोटी जीतों की शक्ति को समझो, क्योंकि जब आप रोज थोड़ा थोड़ा सही काम करते हैं तो वही छोटे कदम समय के साथ बहुत बड़ा परिवर्तन बन जाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को सुधारना चाहता है। अगर वो पहले ही दिन कई घंटों का कठिन अभ्यास शुरू कर दे तो शायद कुछ ही दिनों में थक जाएगा।
लेकिन अगर वो केवल रोज आधा घंटा चलना शुरू करे, फिर धीरे धीरे भोजन सुधारे, फिर थोड़ा व्यायाम जोड़े, तो कुछ महीनों बाद उसका पूरा शरीर बदल सकता है। यही डोमिनो प्रभाव है। एक छोटी आदत दूसरी अच्छी आदत को जन्म देती है और धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदलने लगती है। दोस्तों, समस्या यह है कि आज की दुनिया तुरंत परिणाम चाहती है। हम चाहते हैं कि आज मेहनत करें और कल सफलता मिल जाए। अगर 2 दिन अभ्यास करने के बाद परिणाम न मिले तो हम निराश हो जाते हैं। अगर 1 महीने में बड़ा बदलाव न दिखे तो हम रास्ता बदल देते हैं। लेकिन प्रकृति हमें धैर्य सिखाती है। एक किसान जब खेत में बीज बोता है तो वो अगले दिन फसल की उम्मीद नहीं करता। वो जानता है कि बीज को मिट्टी में समय देना होगा, रोज पानी देना होगा, धूप और वर्षा सहनी होगी, तब कहीं जाकर वो बीज फसल बनता है। ठीक वैसे ही आपके सपनों को भी समय चाहिए। लेखक कहते हैं, लगातार किया गया छोटा प्रयास असाधारण परिणाम पैदा करता है। मान लीजिए एक छात्र रोज केवल 20 पृष्ठ पढ़ता है। पहले दिन कोई बड़ा अंतर दिखाई नहीं देगा, 1 सप्ताह बाद भी शायद कुछ खास न लगे, लेकिन 1 वर्ष बाद वही छात्र सैकड़ों पृष्ठ पढ़ चुका होगा। उसका ज्ञान, उसकी सोच, उसका आत्मविश्वास सब बदल चुका होगा। और ये सब किसी बड़े चमत्कार से नहीं, बल्कि छोटी छोटी निरंतर कोशिशों से हुआ होगा। यही बात धन के साथ भी होती है। अगर कोई व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा बचत करना शुरू करे तो शुरुआत में रकम बहुत छोटी लगेगी, लेकिन वर्षों बाद वही छोटी बचत एक बड़ी सुरक्षा बन सकती है। जीवन का हर बड़ा परिवर्तन छोटे निर्णयों से शुरू होता है। लेखक कहते हैं, हमें अपने जीवन में ऐसी एक छोटी आदत खोजनी चाहिए जो बाकी चीजों को बेहतर बना सके। शायद सुबह जल्दी उठना, शायद रोज पढ़ना, शायद रोज अपने लक्ष्य पर 1 घंटा काम करना। शुरुआत छोटी रखिए, लेकिन उसे लगातार कीजिए। याद रखिए, निरंतरता की शक्ति बहुत बड़ी होती है। एक बूंद पानी देखने में बहुत छोटी होती है, लेकिन वही बूंद अगर लगातार एक पत्थर पर गिरती रहे तो समय के साथ पत्थर में भी निशान बना देती है। ठीक वैसे ही रोज का छोटा प्रयास आपके व्यक्तित्व को बदल देता है, लेकिन इसके लिए धैर्य चाहिए। कई लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन जल्दी हार मान लेते हैं। वे बीज बोते हैं और अगले ही दिन मिट्टी खोदकर देखने लगते हैं कि पौधा निकला या नहीं। ऐसे लोग कभी बड़ी सफलता नहीं पा पाते। सफल लोग जानते हैं कि महान परिणामों को समय लगता है। वे जल्दी घबराते नहीं, वे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। लेखक हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में हर छोटी जीत का सम्मान करना चाहिए। अगर आपने आज अपने लक्ष्य की दिशा में एक कदम भी बढ़ाया है तो यह महत्वपूर्ण है। अगर आपने आज आलस पर जीत पाई है तो यह भी सफलता है, क्योंकि यही छोटी जीतें आपके भीतर विश्वास पैदा करती है। और जब मनुष्य को अपने ऊपर विश्वास होने लगता है, तब वो बड़े से बड़ा लक्ष्य भी हासिल कर सकता है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति रोज केवल एक नया शब्द सीखता है। शुरुआत में ये बहुत छोटा काम लगेगा, लेकिन कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति हजारों नए शब्द जानता होगा। यानी छोटी शुरुआत कभी छोटी नहीं होती। दोस्तों, जीवन में असली जादू एक ही दिन में नहीं होता, वो रोज के छोटे फैसलों में छिपा होता है। जब आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे आपकी पूरी दिशा बदलने लगती है, और एक दिन पीछे मुड़कर देखने पर आपको एहसास होता है कि छोटी शुरुआत ने ही आपकी जिंदगी बदल दी। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश बहुत सरल है। बड़ी सफलता पाने के लिए आपको बड़े कदमों की नहीं, बल्कि सही दिशा में लगातार छोटे कदमों की जरूरत है। इसलिए आज से किसी बहुत बड़े बदलाव का इंतजार मत कीजिए, बस एक छोटी अच्छी शुरुआत कीजिए, क्योंकि हो सकता है वही छोटी शुरुआत आपकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाए। अध्याय 3, फोकस की ताकत। ध्यान भटकाना बंद कीजिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी जरूरी काम को शुरू तो करते हैं,
लेकिन कुछ ही मिनटों में आपका ध्यान कहीं और चला जाता है। कभी चल दूरभाष की घंटी, कभी किसी का संदेश, कभी मन में उठते अनगिनत विचार, और देखते ही देखते वो काम अधूरा रह जाता है। दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज प्रतिभा नहीं है, सबसे दुर्लभ चीज है गहरा ध्यान। हर व्यक्ति के पास सपने हैं, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने मन को एक दिशा में टिकाकर रख पाते हैं। लेखक कहते हैं, सफलता उन्हीं लोगों के पास जाती है जो अपने ध्यान की रक्षा करना जानते हैं। सोचिए, अगर एक तीरंदाज लक्ष्य पर निशाना लगा रहा हो और उसी समय वो इधर उधर देखने लगे, तो क्या वो सही निशाना लगा पाएगा? नहीं, क्योंकि लक्ष्य को भेदने के लिए आंख, मन और पूरी चेतना का एक दिशा में होना जरूरी है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपका ध्यान हर समय बदलता रहेगा तो आपकी शक्ति बिखर जाएगी, और बिखरी हुई शक्ति कभी बड़ी सफलता पैदा नहीं कर सकती। आज का इंसान हर समय व्यस्त दिखाई देता है, लेकिन सच्चाई यह है कि व्यस्त होना और प्रगति करना दोनों अलग बातें हैं। बहुत लोग पूरे दिन छोटे छोटे काम करते रहते हैं, लेकिन दिन के अंत में उनका सबसे महत्वपूर्ण काम अधूरा रह जाता है। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान सबसे जरूरी काम पर नहीं, बल्कि हर आने वाली चीज पर चला जाता है। लेखक कहते हैं, हर हाँ के साथ हम किसी दूसरी जरूरी चीज को नहीं कह रहे होते हैं। अगर आप हर निमंत्रण स्वीकार करेंगे, हर संदेश का तुरंत उत्तर देंगे, हर छोटी बात में अपना समय देंगे, तो अपने सबसे बड़े सपनों के लिए समय ही नहीं बच पाएगा। इसलिए जीवन में नहीं कहना सीखना बहुत जरूरी है। ये आसान नहीं होता, क्योंकि हम सबको खुश रखना चाहते हैं, हम हर अवसर पकड़ लेना चाहते हैं, लेकिन यही आदत धीरे धीरे हमारे ध्यान को कमजोर कर देती है। एक नदी को देखिए, जब उसका जल एक दिशा में बहता है तो वो पहाड़ों को भी काट देता है, लेकिन अगर वही जल चारों ओर फैल जाए तो केवल दलदल बनता है। ठीक वैसे ही केंद्रित मन असंभव को संभव बना सकता है, लेकिन भटका हुआ मन केवल थकान पैदा करता है। लेखक एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं। वे कहते हैं, अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए समय को सुरक्षित करो, यानी दिन का एक ऐसा हिस्सा तय करो जब केवल वही काम होगा जो तुम्हारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। उस समय कोई बाधा नहीं, कोई चल दूरभाष नहीं, कोई अनावश्यक बातचीत नहीं, सिर्फ आपका लक्ष्य और आपका ध्यान। मान लीजिए एक लेखक पुस्तक लिखना चाहता है। अगर वो हर 10 मिनट में अपना ध्यान बदलता रहेगा तो शायद कभी पुस्तक पूरी नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर वो रोज कुछ घंटे स्वयं को दुनिया से अलग करके केवल लिखे तो धीरे धीरे एक महान रचना जन्म ले सकती है। यही बात हर क्षेत्र में लागू होती है। एक खिलाड़ी लगातार अभ्यास करता है, एक गायक रोज स्वर साधता है, एक विद्यार्थी रोज गहराई से पढ़ता है। महानता कभी अचानक नहीं आती, वो गहरे ध्यान और लगातार अभ्यास से पैदा होती है। लेकिन आज सबसे बड़ा खतरा है ध्यान भटकाने वाली चीजें। चल दूरभाष, सामाजिक माध्यम, लगातार आती सूचनाएं और दूसरों की अपेक्षाएं। धीरे धीरे हमारा मन इतना बेचैन हो जाता है कि कुछ मिनट शांति से बैठना भी कठिन लगने लगता है। हमारा मन हर समय नई उत्तेजना चाहता है, और यही आदत हमारी गहराई छीन लेती है। लेखक कहते हैं, अगर आप असाधारण जीवन चाहते हैं तो आपको अपने ध्यान को साधना होगा। शुरुआत में कठिनाई होगी, मन भागेगा, बार बार ध्यान टूटेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका मन मजबूत होने लगेगा। जैसे शरीर अभ्यास से मजबूत होता है, वैसे ही ध्यान भी अभ्यास से मजबूत होता है। कल्पना कीजिए, एक साधु शांत बैठकर ध्यान कर रहा है। बाहर शोर है, लोग हैं, हलचल है, लेकिन उसका मन भीतर स्थिर है। यही आंतरिक शक्ति है। जब मन स्थिर हो जाता है तब इंसान अपनी पूरी क्षमता को जगाना शुरू करता है। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धियां उन्हीं लोगों को मिलती हैं जो अपने ध्यान को बचाकर रखते हैं। वे हर चीज के पीछे नहीं भागते,
वे जानते हैं कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है और फिर वे उसी पर पूरी शक्ति लगा देते हैं। लेखक कहते हैं, जहां आपका ध्यान जाता है वही आपकी जिंदगी जाती है। अगर आपका ध्यान डर पर रहेगा तो जीवन डर से भर जाएगा। अगर आपका ध्यान समस्याओं पर रहेगा तो केवल परेशानियां दिखाई देंगी। लेकिन अगर आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर रहेगा तो रास्ते दिखाई देने लगेंगे। इसलिए अपने मन को हर समय अनावश्यक चीजों से भरना बंद कीजिए। अपने जीवन में शांति के क्षण बनाइए। कुछ समय अकेले बैठिए, सोचिए कि वास्तव में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, फिर उसी दिशा में अपना ध्यान लगाइए। याद रखिए, सूरज की बिखरी किरणें केवल उजाला देती हैं, लेकिन वही किरणें जब एक जगह केंद्रित होती हैं तो आग पैदा कर देती है। ठीक वैसे ही आपका केंद्रित ध्यान आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश बहुत सरल है। अगर आप जीवन में असाधारण सफलता चाहते हैं तो अपने ध्यान को बिखरने मत दीजिए, क्योंकि जिस दिन आपका मन एक दिशा में पूरी तरह स्थिर हो गया, उसी दिन आपकी सफलता की असली शुरुआत हो जाएगी। अध्याय 4, बहाने छोड़िए। सफलता अनुशासन मांगती है। क्या आपने कभी अपने आप से यह कहा है, आज मन नहीं है, कल से शुरू करूंगा? या फिर मेरे पास समय नहीं है, मेरी परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, अगर मुझे सही अवसर मिला होता तो मैं भी सफल हो जाता? दोस्तों, सच कहें तो हम सबने कभी ना कभी अपने सपनों से बचने के लिए बहानों का सहारा लिया है। बहाने सुनने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही बहाने हमारे और हमारी सफलता के बीच दीवार बन जाते हैं। लेखक कहते हैं, सफलता और असफलता के बीच सबसे बड़ा अंतर प्रतिभा का नहीं, बल्कि अनुशासन का होता है। बहुत लोग बड़े सपने देखते हैं, बहुत लोग जीवन बदलना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हर दिन अपने लक्ष्य के लिए लगातार काम करते हैं। क्योंकि सपना देखना आसान है, लेकिन रोज उस सपने के लिए मेहनत करना कठिन है। सोचिए, अगर एक किसान केवल उस दिन खेत में जाए जब उसका मन करे, तो क्या उसे अच्छी फसल मिलेगी? नहीं, उसे हर दिन खेत में जाना पड़ता है, धूप हो, वर्षा हो, थकान हो, फिर भी उसे अपना काम करना पड़ता है। यही अनुशासन है। अनुशासन का अर्थ ये नहीं कि आपको हर समय प्रेरणा महसूस होगी। अनुशासन का अर्थ है मन न होने पर भी सही काम करना। आज बहुत लोग प्रेरणा का इंतजार करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि जब मन पूरी तरह तैयार होगा तब काम शुरू करेंगे। लेकिन लेखक कहते हैं, सफल लोग प्रेरणा का इंतजार नहीं करते, वे आदत बनाते हैं। मान लीजिए एक युवक रोज सुबह दौड़ने का निर्णय लेता है। पहले कुछ दिन उसे अच्छा लगेगा, उत्साह होगा, ऊर्जा होगी, लेकिन कुछ दिनों बाद आलस आने लगेगा, ठंडी सुबह कठिन लगेंगी, शरीर आराम मांगेगा। यही अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति उस समय भी उठकर दौड़ने जाता है, वही धीरे धीरे मजबूत बनता है। क्योंकि सफलता केवल उत्साह से नहीं मिलती, सफलता निरंतरता से मिलती है। लेखक कहते हैं, छोटी छोटी अनुशासित आदतें समय के साथ असाधारण परिणाम देती है। अगर आप रोज थोड़ा पढ़ते हैं, रोज थोड़ा सीखते हैं, रोज अपने लक्ष्य के लिए समय निकालते हैं, तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। लेकिन इसके लिए एक और चीज जरूरी है, और वो है जिम्मेदारी स्वीकार करना। बहुत लोग अपनी असफलता का दोष परिस्थितियों को देते हैं। कोई परिवार को दोष देता है, कोई समय को, कोई किस्मत को। लेकिन लेखक कहते हैं, जिस दिन इंसान अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद ले लेता है, उसी दिन उसका बदलाव शुरू हो जाता है। अगर आप हर बार बहाना बनाएंगे तो आपका मन भी धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा। फिर हर कठिनाई आपको रोकने लगेगी। लेकिन जब आप खुद से कहते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं अपना काम करूंगा, तब आपके भीतर एक नई शक्ति पैदा होती है। एक पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति को देखिए। रास्ता कठिन होता है, सांसें तेज चलती है, शरीर थक जाता है,
लेकिन अगर वो हर कदम पर बहाना बनाकर रुक जाए तो कभी शिखर तक नहीं पहुंच पाएगा। उसे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना पड़ता है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। हर बड़ा लक्ष्य कठिन होगा, हर सपने के रास्ते में रुकावटें आएंगी, कभी थकान होगी, कभी डर होगा, कभी असफलता भी मिलेगी। लेकिन अनुशासित व्यक्ति रुकता नहीं, वो गिरकर भी उठता है, धीरे धीरे चलता रहता है और अंत में वही व्यक्ति दूसरों से आगे निकल जाता है। लेखक एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वे कहते हैं, मनुष्य की इच्छा शक्ति हमेशा समान नहीं रहती। दिन की शुरुआत में हमारा मन अधिक शक्तिशाली होता है, इसलिए सबसे जरूरी काम सबसे पहले करना चाहिए। अगर आप सुबह का समय व्यर्थ बातों में खो देंगे तो दिन बीतते बीतते आपकी ऊर्जा कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपने सुबह ही अपना सबसे महत्वपूर्ण काम पूरा कर लिया तो पूरा दिन हल्का और संतोष से भरा लगेगा। यही कारण है कि दुनिया के बहुत से सफल लोग सुबह जल्दी उठते हैं। वे दिन की शुरुआत अपने सबसे जरूरी काम से करते हैं। दोस्तों, अनुशासन शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही आपकी ताकत बन जाता है। जैसे एक लोहार लोहे को बार बार आग में तपाकर मजबूत बनाता है, वैसे ही अनुशासन इंसान के चरित्र को मजबूत बनाता है। और जब चरित्र मजबूत हो जाता है तब इंसान परिस्थितियों से हारना बंद कर देता है। याद रखिए, सफलता कोई एक बड़ा चमत्कार नहीं है, वो रोज लिए गए छोटे लेकिन सही निर्णयों का परिणाम है। जब आप हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं तब आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। फिर धीरे धीरे आपका मन खुद कहने लगता है, मैं ये कर सकता हूं। और यही विश्वास इंसान को असाधारण बना देता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश बहुत स्पष्ट है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो बहाने छोड़ने होंगे, क्योंकि बहाने आपको कुछ समय के लिए आराम दे सकते हैं, लेकिन अनुशासन आपको पूरी जिंदगी की सफलता दे सकता है। इसलिए आज से अपने आप से एक वचन लीजिए, चाहे मन हो या ना हो, चाहे परिस्थिति कठिन हो, मैं अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए रोज कदम बढ़ाऊंगा। क्योंकि वही छोटे अनुशासित कदम एक दिन आपको उस ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं जिसका आपने कभी सपना देखा था। अध्याय 5, संतुलन नहीं, प्राथमिकता जरूरी है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप जीवन के हर हिस्से को संभालने की कोशिश करते करते भीतर से थक चुके हैं? एक ओर काम का दबाव, दूसरी ओर परिवार की जिम्मेदारियां, फिर अपने सपने, अपने रिश्ते, अपना स्वास्थ्य, और इन सब के बीच मन लगातार उलझा रहता है। हम सोचते हैं कि जीवन में हर चीज को बराबर समय देना ही सही तरीका है। हमें लगता है कि अगर हर चीज पूरी तरह संतुलित हो जाए तभी जीवन सफल कहलाएगा। लेकिन लेखक कहते हैं, पूर्ण संतुलन एक भ्रम है। जीवन हर समय बराबर नहीं चलता। हर समय हर चीज को समान महत्व देना संभव नहीं होता। कभी जीवन में परिवार सबसे जरूरी होता है, कभी स्वास्थ्य, कभी पढ़ाई, कभी अपना सपना। और यही समझना सबसे महत्वपूर्ण है कि इस समय आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है। दोस्तों, समस्या तब शुरू होती है जब हम हर चीज को एक साथ पकड़कर चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक ही समय में सब कुछ पूरी तरह सही हो जाए, लेकिन ऐसा शायद ही कभी होता है। एक तीरंदाज को देखिए, जब वो लक्ष्य पर निशाना लगाता है तो उसकी आंख केवल लक्ष्य पर होती है। अगर वो हर दिशा में देखने लगे तो तीर कभी सही जगह नहीं लगेगा। ठीक वैसे ही जीवन में भी आपको ये तय करना पड़ता है कि इस समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। लेखक कहते हैं, सफल लोग हर काम नहीं करते, वे सही समय पर सही काम को प्राथमिकता देते हैं। मान लीजिए एक विद्यार्थी की परीक्षा निकट है। अगर वो उसी समय हर दिन घंटों मनोरंजन में बिताने लगे तो उसका ध्यान बिखर जाएगा। लेकिन अगर कुछ समय के लिए वो पढ़ाई को प्राथमिकता दे तो उसके परिणाम बदल सकते हैं। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ रहा हो तो उस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता शरीर को ठीक करना होना चाहिए, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो बाकी उपलब्धियां भी अधूरी लगेंगी।
लेखक हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर समय एक ऐसी चीज होती है जो बाकी सब चीजों से अधिक महत्वपूर्ण होती है, और जब आप उसे पहचान लेते हैं तब जीवन सरल होने लगता है। सोचिए, अगर एक नाविक समुद्र में बिना दिशा के नाव चलाए तो क्या वो सही किनारे तक पहुंच पाएगा? नहीं, उसे ये तय करना पड़ता है कि उसे किस दिशा में जाना है, तभी उसका हर प्रयास अर्थपूर्ण बनता है। ठीक वैसे ही, अगर आपके जीवन में स्पष्ट प्राथमिकता नहीं होगी तो आपकी ऊर्जा हर दिशा में बिखरती रहेगी, और बिखरी हुई ऊर्जा केवल थकान देती है। आज बहुत लोग दिन भर काम करते हैं लेकिन भीतर से संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि वे जरूरी कामों में नहीं बल्कि केवल व्यस्तता में उलझे रहते हैं। लेखक कहते हैं, हर काम समान महत्व का नहीं होता। कुछ काम ऐसे होते हैं जो जीवन को आगे बढ़ाते हैं और कुछ केवल समय भर लेते हैं। समझदारी इस बात में है कि आप दोनों के बीच अंतर पहचान सके। मान लीजिए आपके सामने 10 काम पड़े हैं, उनमें से शायद केवल 1 या 2 ऐसे होंगे जो वास्तव में आपके भविष्य को बदल सकते हैं। अगर आप अपना समय छोटी छोटी अनावश्यक बातों में खर्च कर देंगे तो सबसे महत्वपूर्ण काम पीछे छूट जाएगा। यही कारण है कि सफल लोग अपने समय की रक्षा करते हैं। वे हर चीज को महत्व नहीं देते। वे जानते हैं कि किस चीज पर हाँ कहना है और किस पर नहीं। ये आसान नहीं होता, क्योंकि दुनिया हर समय आपका ध्यान खींचती रहती है। लोग आपकी ऊर्जा चाहते हैं, हर दिन नई मांगे सामने आती है। लेकिन अगर आप हर दिशा में भागते रहेंगे तो अंत में स्वयं को खो देंगे। इसलिए लेखक कहते हैं, अपने जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता पहचानो, फिर उसी के अनुसार अपने समय और ऊर्जा का उपयोग करो। एक माली को देखिए, अगर वो पूरे बगीचे में थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कता रहे तो शायद कोई पौधा पूरी तरह नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर वो सबसे जरूरी पौधे की ठीक से देखभाल करे तो वही पौधा सबसे मजबूत बन जाएगा। जीवन में भी यही नियम काम करता है। जब आप अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीज पर लगातार ध्यान देते हैं तो धीरे धीरे बाकी चीजें भी व्यवस्थित होने लगती हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि जीवन में हर समय पूर्ण संतुलन की तलाश करना हमें थका देता है, क्योंकि कुछ समय ऐसे होंगे जब आपको अपने सपने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ समय ऐसे होंगे जब परिवार को अधिक समय देना पड़ेगा, और ये बिल्कुल स्वाभाविक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सचेत रहें। आप जानें कि इस समय आपके जीवन में सबसे अधिक मूल्यवान क्या है। जब ये स्पष्टता आ जाती है तब निर्णय लेना आसान हो जाता है। मन का भ्रम कम हो जाता है, तनाव घटने लगता है, क्योंकि अब आप हर दिशा में नहीं भाग रहे होते बल्कि एक स्पष्ट दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं। दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है। अगर हम हर चीज को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो शायद सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे हाथ से निकल जाएगी। इसलिए अपने आप से पूछिए, इस समय मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? फिर उसी दिशा में पूरी ईमानदारी से कदम बढ़ाइए। याद रखिए, महान जीवन उन लोगों को मिलता है जो हर समय सब कुछ करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन लोगों को मिलता है जो सही समय पर सही चीज को सबसे ऊपर रखना जानते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश बहुत गहरा है। जीवन में हर चीज को बराबर महत्व देना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि आप सही समय पर सही चीज को प्राथमिकता दें, क्योंकि जब आपकी प्राथमिकताएं स्पष्ट हो जाती है तब आपका रास्ता भी स्पष्ट हो जाता है। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो सच मानिए, आप उन लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग केवल सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सीखकर खुद को बदलने का फैसला करते हैं। अब हम बात करेंगे इस किताब की कुछ ऐसी शक्तिशाली पंक्तियों और जीवन बदलने वाले पाठों की जो आपकी सोच को एक नई दिशा दे सकते हैं। नंबर 1, सक्सेस इज बिल्ट सिक्वेंशियली, इट्स वन थिंग एट अ टाइम। लेखक कहते हैं, सफलता एक ही दिन में नहीं बनती, वो धीरे धीरे एक समय में एक सही कदम से बनती है। बहुत लोग एक साथ सब कुछ हासिल करना चाहते हैं,
लेकिन असली सफलता तब आती है जब इंसान अपनी पूरी शक्ति एक काम पर लगाता है। याद रखिए, पहाड़ भी एक एक कदम चलकर ही चढ़ा जाता है। नंबर 2, व्हाट्स द वन थिंग यू कैन डू सच दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स विल बी इजियर और अननेसेसरी। ये इस पूरी किताब की सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियों में से एक है। लेखक कहते हैं, हर दिन अपने आप से पूछो, वो एक काम कौन सा है जिसे करने से बाकी चीजें आसान हो जाएंगी। जब आप सबसे जरूरी काम पहचान लेते हैं तो जीवन में स्पष्टता आने लगती है, भ्रम कम होता है और परिणाम बेहतर होने लगते हैं। नंबर 3, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स आर डायरेक्टली डिटरमिन्ड बाय हाउ नैरो यू कैन मेक योर फोकस। लेखक कहते हैं, असाधारण परिणाम उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो अपने ध्यान को एक दिशा में केंद्रित कर पाते हैं। अगर आपका ध्यान हर समय बिखरा रहेगा तो आपकी ऊर्जा भी बिखर जाएगी। लेकिन जब आपका मन एक लक्ष्य पर टिक जाता है तब चमत्कार होने लगते हैं। जैसे सूरज की केंद्रित किरण आग पैदा कर देती है, वैसे ही केंद्रित ध्यान सफलता पैदा करता है। नंबर 4, मल्टीटास्किंग इज अ लाई। आज की दुनिया हमें सिखाती है कि एक साथ कई काम करना अच्छी बात है, लेकिन लेखक कहते हैं यह केवल भ्रम है। जब हम बार बार अपना ध्यान बदलते हैं तो हमारी सोचने की शक्ति कमजोर होने लगती है। काम ज्यादा होते हैं लेकिन गुणवत्ता कम हो जाती है। इसलिए एक समय में केवल एक महत्वपूर्ण काम करना सीखिए। नंबर 5, डिसिप्लिन इजंट नीडेड टू अचीव योर गोल्स, इट्स नीडेड टू अचीव द प्रायोरिटी। लेखक कहते हैं, अनुशासन का मतलब हर चीज करना नहीं है। अनुशासन का मतलब है सबसे महत्वपूर्ण चीज को लगातार करना। जब आप रोज अपने सबसे जरूरी काम के लिए समय निकालते हैं तब धीरे धीरे वही आदत आपकी सफलता बन जाती है। छोटे अनुशासित कदम बड़े सपनों को सच बना सकते हैं। प्रैक्टिकल लेसन्स लेसन 1, हर सुबह अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीज तय कीजिए। दिन शुरू होते ही ये मत सोचिए कि आपको कितने काम करने हैं। खुद से केवल एक सवाल पूछिए, आज का सबसे जरूरी काम क्या है? फिर सबसे पहले उसी काम को पूरा कीजिए। यही आदत आपकी उत्पादकता और आत्मविश्वास दोनों बढ़ाएगी। लेसन 2, ध्यान भटकाने वाली चीजों को सीमित कीजिए। अगर आप हर 5 मिनट में चल दूरभाष देखते रहेंगे तो आपका मन कभी गहराई से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के समय अनावश्यक सूचनाएं बंद कर दीजिए। कुछ समय के लिए दुनिया से दूर हो जाइए। याद रखिए, गहरा ध्यान ही बड़ी सफलता पैदा करता है। लेसन 3, छोटी शुरुआत को कम मत समझिए। बहुत लोग इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि शुरुआत बहुत छोटी है, लेकिन हर बड़ा परिवर्तन छोटी आदतों से शुरू होता है। रोज थोड़ा पढ़ना, थोड़ा सीखना, थोड़ा अभ्यास करना, यही आगे चलकर बड़ी सफलता बनता है। इसलिए पूर्ण समय का इंतजार मत कीजिए, बस शुरुआत कीजिए। लेसन 4, हर चीज को हां कहना बंद कीजिए। अगर आप हर काम करने की कोशिश करेंगे तो सबसे जरूरी काम पीछे छूट जाएगा। इसलिए सीखिए कि किन चीजों को महत्व देना है और किन्हें छोड़ देना है। कभी कभी एक सही नहीं आपकी जिंदगी बदल सकता है क्योंकि आपका समय और ऊर्जा सीमित है। लेसन 5, अनुशासन को आदत बनाइए। सफल लोग हर दिन प्रेरित महसूस नहीं करते, लेकिन वे फिर भी अपना काम करते हैं। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा अपने लक्ष्य के लिए काम करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन और चरित्र दोनों मजबूत होने लगेंगे। याद रखिए, सफलता अचानक नहीं आती, वो रोज दोहराए गए छोटे सही कदमों से बनती है। दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, जीवन बदलने के लिए आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल उस एक चीज को पहचानना है जो वास्तव में सबसे ज्यादा मायने रखती है, फिर उसी दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहना है और शायद वही एक सही दिशा आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। अब हम लोग इस किताब के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं और अब समय है इस पूरी यात्रा को संक्षेप में समझने का। दोस्तों, द वन थिंग हमें एक बहुत गहरा लेकिन सरल सच सिखाती है
जीवन में असाधारण सफलता पाने के लिए हमें हर चीज करने की जरूरत नहीं है। हमें केवल उस एक सबसे महत्वपूर्ण चीज को पहचानना है जो हमारी जिंदगी को सही दिशा दे सकती है। आज की दुनिया में हर तरफ शोर है, हर कोई हमारा ध्यान खींच रहा है। हम एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश में अपने सबसे बड़े सपनों से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन ये किताब हमें रुककर सोचने की शक्ति देती है। ये हमें सिखाती है कि जब इंसान अपना ध्यान एक दिशा में लगाता है तो साधारण व्यक्ति भी असाधारण परिणाम हासिल कर सकता है। इस किताब ने हमें सिखाया कि छोटी शुरुआत कभी छोटी नहीं होती। लगातार किया गया छोटा प्रयास एक दिन बड़ा बदलाव बन जाता है। अनुशासन सपनों को सच बनाता है और सही प्राथमिकता जीवन को सरल और सफल बना देती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये किताब हमें अपने जीवन से अनावश्यक चीजों को हटाना सिखाती है, क्योंकि जब मन साफ होता है तभी रास्ता साफ दिखाई देता है। तो आज इस ऑडियो बुक के बाद कुछ देर शांत बैठिए, अपने मन से एक सच्चा सवाल पूछिए, मेरे जीवन की वो एक चीज क्या है जिसे पूरी ईमानदारी से करने पर मेरी पूरी जिंदगी बदल सकती है। शायद इसी सवाल का उत्तर आपकी नई शुरुआत बन जाए। याद रखिए, सफल लोग हर काम नहीं करते, वे सिर्फ सही काम को पूरी ताकत से करते हैं। और जब आपका ध्यान सही दिशा में लग जाता है तब धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए, ताकि वे भी अपने जीवन की एक सबसे महत्वपूर्ण चीज को पहचान सके। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक ऑडियो बुक में। तब तक याद रखिए, जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है और आपका ध्यान एक दिशा में होता है तब कोई भी सपना असंभव नहीं रहता। धन्यवाद।